गायत्री साधना से कुंडलिनी जागृति भाग 3 सहस्रार। नमस्ते दोस्तों, आज हम गायत्री साधना से कुंडलिनी जागृति करने की वीडियो श्रृंखला की आखिरी वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपके प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन्होंने भाग पहला और भाग दूसरा नहीं देखा उसे पहले देखे, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसा कि हमने भाग 2 में बताया था कि मूलाधार से विशुद्ध तक वाइब्रेशन आने के बाद आपको विशुद्ध से आज्ञा चक्र तक 3 मार्ग से वाइब्रेशंस को लेकर जाना होता है। 3 प्रकार की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जब आज्ञा चक्र में 3 तरंगे विशुद्ध से चलकर एक होती हैं तो आज्ञा चक्र में एक ही तरंग सुनाई देती है। आज्ञा चक्र से सहस्रार तक वाइब्रेशंस या तरंगों को ले जाना बहुत कठिन होता है, मगर साधना के कारण असाध्य सा लगने वाला काम भी आसानी से हो जाता है। इस वीडियो में आज्ञा से आने वाली तरंगों को किस तरह से सहस्रार तक पहुंचाए और उसके सहारे कुंडलिनी को जागृत करके ऊर्ध्वगामित कैसे करना है, इस पर आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और साधना की ओर अपना कदम बढ़ाएं। ऊर्जा का संचलन। देह के अंदर जल तत्व की ऊर्जा को षड चक्र के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। एक एक चक्र पर ध्यान धारणा और समाधि तीनों बारी बारी से करना ही संयम है। निरंतर चक्रों पर एक एक करके संयम करने पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा को हम कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी से मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र के एरिया में हीट बढ़ने लगती है। हीट को महसूस करें और उस पर संयम करें। हीट के फ्लो पर संयम करने के कारण आपको अनोखे हीट पैटर्न को महसूस करने का अनुभव मिलेगा। उस हीट पैटर्न में गायत्री मंत्र को मर्ज करें। हीट पैटर्न से जो महसूस होगा वो गायत्री मंत्र ही होगा। ध्यान रहे, आपको निरंतर अभ्यास करना है। जैसे जैसे गहरा संयम होगा वैसे वैसे गायत्री मंत्र स्पष्ट सुनाई देगा। आपको इसी अवस्था में रहना है। गहरी अवस्था में आपको जब गायत्री मंत्र के साथ अंदर से कोई डरावनी आवाज सुनाई दे तो समझ जाना कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। कुंडलिनी की जागृति। शेर की आवाज, सांप की आवाज, बहुत ही डरावनी आवाज आएगी। कुंडली शक्ति जरा भी हिले तो प्रचंड आवाज भीतर से आती है। कई साधक तो आवाज सुनकर भय के कारण साधना छोड़ देते हैं। बिना डरे आप साधना करते रहे। गायत्री मंत्र की आवाज हीट पैटर्न से आ रही होगी, उससे कुंडलिनी शक्ति की आवाज को पकड़े और धीरे धीरे करके मूलाधार से स्वाधिष्ठान और स्वाधिष्ठान से मणिपुर तक लेकर जाए। कुंडलिनी को मणिपुर चक्र में रोके रखे, उसे नीचे जाने मत दे। जब कुंडलिनी शक्ति मणिपुर में होती है तो डरावनी आवाज मणिपुर से आने लगती है। अनाहत चक्र में जब कुंडलिनी शक्ति को अभ्यास के साथ ले आते हैं तब अनाहत चक्र में आपके इष्ट देवता का प्रकटन होता है। आपके आराध्य देव अनाहत चक्र में कुंडलिनी के साथ रहते हैं। देवता की कृपा से कुंडलिनी ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और षड चक्र को भेद कर आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है। आज्ञा चक्र से सहस्रार की यात्रा बहुत रोमांचक होती है। जो हीट पैटर्न नीचे वाले 3 चक्र के साथ बना था वो हीट पैटर्न अनाहत से आज्ञा चक्र तक गुलाबी नीले वायोलेट कलर के मनमोहक पैटर्न में बदल जाते हैं। हीट कम होने लगती है। सहस्रार की यात्रा। सहस्रार चक्र की तुलना अगर बाकी 6 चक्रों से करें तो सहस्रार की रचना बड़ी विलक्षण होती है। जो मैंने अपनी साधना के दौरान गहरी समाधि में चक्र की रचना को देखा तब मुझे एहसास हुआ कि एक चक्र अनेक छोटे चक्रों से बना है। मूलाधार चक्र के भीतर 3 छोटे चक्र होते हैं। ये छोटे 3 चक्र प्राणी चेतना, मानव चेतना और दैवी चेतना को काबू करते हैं। स्वाधिष्ठान के भीतर 5 छोटे चक्र होते हैं। 5 छोटे चक्र से स्वाधिष्ठान बना है। मणिपुर चक्र के भीतर 8 छोटे चक्र होते हैं। 8 छोटे चक्रों से मणिपुर बना है। अनाहत चक्र के भीतर 13 छोटे चक्र होते हैं। 13 छोटे चक्रों से अनाहत बना है। अनाहत चक्र में आपके इष्ट देवता विराजमान होते हैं और अनाहत चक्र 13 छोटे छोटे चक्रों से मिलकर बना हुआ है। 13 का मतलब आपके इष्ट देवता से है। हनुमान जी ने सीना फाड़कर अपने इष्ट देवता श्री राम जी को दिखाया था। इसका मतलब ये होता है कि उस स्थान में आपके इष्ट देवता का निवास होता है। विशुद्ध चक्र 21 छोटे छोटे चक्रों से बना है। इसकी रचना बड़ी पेचीदा होती है जिसके कारण विशुद्ध चक्र को जागृत करना कठिन बन जाता है। विशुद्ध को जागृत करने के लिए साधना के साथ साथ औषधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। आज्ञा चक्र 34 छोटे छोटे चक्रों से बना है। आज्ञा चक्र की साधना और कुंडलिनी शक्ति का आज्ञा चक्र में आना साधक को सिद्धियां प्रदान करता है।
सहस्त्रार चक्र मूलतः 7 अंदरूनी चक्र से बना है और अंदरूनी चक्र भी छोटे छोटे चक्र से बने हैं। सहस्त्रार को हम चक्रों का गुच्छा कह सकते हैं। सहस्रार का गहरी ध्यान में अनुभव और दर्शन बड़ा अनोखा अनुभव देता है। सहस्रार की रचना। सहस्रार के भीतर बसे 7 चक्रों को हम 7 स्वर्ग का नाम देंगे। स्वर्ग का नाम देने पर सहस्रार की रचना को समझना आसान होगा। आज्ञा चक्र के नजदीक पहला स्वर्ग होता है और पहला स्वर्ग 55 छोटे छोटे चक्र से बना है। उसके बाद दूसरा स्वर्ग होता है जो 89 छोटे छोटे चक्रों से बना है। तीसरा स्वर्ग 144 छोटे छोटे चक्रों से बना है। चौथा स्वर्ग 233 छोटे छोटे चक्र से बना है। पांचवा स्वर्ग 377 छोटे छोटे चक्र से बना है। छठा स्वर्ग 610 छोटे छोटे चक्र से बना है और अंतिम वाला 7वां स्वर्ग 987 छोटे छोटे चक्र से बना है। कुल मिलाकर 2495 छोटे छोटे चक्र एक साथ आकर सहस्रार की रचना करते हैं। कुल मिलाकर 2579 चक्र मानव शरीर में होते हैं। ध्यान और साधना की महत्वता। आज्ञा चक्र में कुंडलिनी शक्ति आने के बाद शक्ति को और ऊपर सहस्रार की ओर उठाना पड़ता है। जब कुंडलिनी पहले स्वर्ग को छू लेती है तब गायत्री और सावित्री दोनों प्रकट होते हैं। सावित्री 2 विभिन्न रंग के स्पाइरल नीचे ऊपर जाती पैटर्न की तरह गतिशील नजर आती है। गहरे ध्यान में इसका साक्षात्कार हो जाता है। गायत्री विभिन्न 5 रंग के स्पाइरल नीचे ऊपर जाती पैटर्न की तरह गतिशील नजर आती है। जिस तरह ऊपर की ओर 2 4 5 सांप एक दूसरे से खेलते हुए ऊपर उठते हैं, ठीक वैसे ही गायत्री और सावित्री के पैटर्न गतिशील होते हैं। सावित्री का पैटर्न पूरे शरीर में फैलता है और उसे महसूस किया जा सकता है। गायत्री का पैटर्न एक से दूसरे स्वर्ग में जाता रहता है और अंततः 7वें स्वर्ग में स्थिर होता है। गायत्री ब्रह्मरंध्र के पास विराजमान होती है। कुंडलिनी पहले स्वर्ग में विराजमान होती है। धीरे धीरे साधना के कारण कुंडलिनी भी 7वें स्वर्ग में गायत्री देवी के साथ रहती है। तो दोस्तों, ये थी गायत्री साधना से कुंडलिनी जागृत करने का और जागृत कुंडलिनी का षटचक्र भेदन करने का तरीका। हम आप सभी साधकों से प्रार्थना करते हैं कि वीडियो में दी गई पद्धति द्वारा आप साधना करें और इस संसार से मुक्ति पाए। इस वीडियो को उचित विद्यार्थी तक पहुंचाए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप मेरे योग साधना चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने अगले वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।